Today in this video we are discussing about Kamala Das, an Indian poetess biography, works and awards. So without delay, let's start now. Kamala Das is a well-known Kerala writer who writes equally well both in English and Malayalam. कमला दास ऐसे फेमस केरला राइटर थे जो कि दोनों लैंग्वेज में लिखा करते थे। ओके, दोनों लैंग्वेज में वो फेमस हुए थे। फर्स्ट है उनका नेटिव लैंग्वेज जो कि मलयालम है, और दूसरा सेकंड लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। दोनों लैंग्वेज में वो फेमस हुए थे। सी इज ए पोएट, नोबलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो पोइट्री और नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी राइटिंग भी करते थे। उनका बर्थ कब हुआ था? 31 मार्च 1934 एट पुनायुरकुलम, मालबार डिस्ट्रिक्ट, केरला, इंडिया। ओके, इंडिया के केरला स्टेट में मालबार डिस्ट्रिक्ट में पुनायुरकुलम में उनका बर्थ हुआ था 1934 31 मार्च में। उनका फादर का नेम क्या था? BM नैयर, और मदर कम थे बालमणि अम्मा। और फादर BM नैयर वाज ए फॉर्मर मैनेजिंग एडिटर ऑफ द मलयालम डेली मातृभूमि, एक न्यूज़पेपर है। और मदर बालमणि अम्मा वाज ए रिनाउंड मलयाली पोइटेस। उनका जो फादर थे BM नैयर, वो फॉर्मर मैनेजिंग एडिटर थे किसके न्यूज़पेपर? किसी न्यूज़पेपर में, मलयालम डेली न्यूज़पेपर, जो कि नेटिव न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर है। और मदर जो थे वो फेमस मलयाली पोइटेस थे। Her love of poetry began at an early age through the influence of her great uncle Nalpat Narayan Menon, a prominent writer. वो इन्फ्लुएंस हुए थे पोइट्री लिखने के लिए बहुत ही कम एज में, अर्ली एज में, उनके अंकल से। सो अंकल का नेम क्या था? उनके जो ग्रेट अंकल है, अंकल का नेम क्या था? नलपत नारायण मेनन, ए प्रोमिनेंट राइटर। उनके अंकल खुद ही एक फेमस राइटर भी थे। उससे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अर्ली एज में पोइट्री लिखना स्टार्ट किया। ओके, नेक्स्ट देखो। सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन राइटिंग इन इंग्लिश हु ओपनली टॉक्स अबाउट फीमेल सेक्सुअल डिजायर एंड द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एन इंडियन वुमेन। वो पहले इंडियन लेडी थे, वुमेन थे, जो कि खुद की राइटिंग में ओपनली सेक्सुअल डिजायर को मेंशन करते थे, और एक्सपीरियंस को भी एज ए इंडियन लेडी, इंडियन वुमेन, खुद की एक्सपीरियंस को भी उनकी वर्क में, राइटिंग में वो शामिल करते थे। Her pen name was माधवी कुट्टी. She was also known by her pen name. वो माधवी कुट्टी नेम से, जो उनका पेन नेम भी है। पेन नेम क्या होता है? जो राइटर खुद के वर्क में यूज करता है, एक छुपा हुआ नेम, वो उसका ओरिजिनल नेम नहीं होता, वो होता है पेन नेम। उनका पेन नेम क्या था? माधवी कुट्टी। जिसी पेन नेम से वो अपनी वर्क को लिखा करते थे। ये उनका हो गया पेन नेम माधवी कुट्टी, जिस नेम के लिए वो ज़्यादातर लिखा करते थे और जाने जाते थे। इसी वर्क के लिए वो ज़्यादातर जाने जाते हैं, और माधवी कुट्टी नेम से भी उनको लोग बुलाते थे। ओके, सो ये उनका पेन नेम है। वो उनकी वर्क को लिखा करने के लिए इसी नेम को ज़्यादातर यूज करते थे। सी ओन मच अटेंशन विद द पब्लिकेशन ऑफ हर समर इन कलकत्ता। समर इन कलकत्ता जो उनका फर्स्ट पोइट्री पब्लिकेशन है, पोइट्री कलेक्शन है। ये एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, समर इन कलकत्ता, जो कि पब्लिश हुआ था 1965 में। इसी पोइट्री कलेक्शन के लिए उनको ज़्यादातर अटेंशन भी मिला था रीडर से। Her autobiographical work, My Story, 1974, was regarded as the best book of the year. जो उनका जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है माई स्टोरी, जो कि पब्लिश हुआ था 1974 में, इसी वर्क को रिगार्डेड किया जाता है, कंसिडर किया जाता है एज द बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का सबसे ज़्यादा फेमस बुक यही था। ओके, सो इन 1949 में उनका जो एज था 15 एज था, सी वॉज मैरिड टू के माधव दास। के माधव दास से 15 एज में उन्होंने मैरी की थी। सी of 65 on 16 December 1999. She changed her name to Surya Begum or Kamla Surya.
उन्होंने इस्लाम एम्ब्रांस किया था, सी एम्ब्रांस इस्लाम रिलीजियन। ओके, एट द एज ऑफ 65, जब उनको एज 65 हुआ था, उन्होंने 16 दिसंबर 1999 में इस्लाम को एम्ब्रांस किया था, इस्लाम रिलीजियन को, आफ्टर हर सेकेंड मैरिज। ओके, सो उनका जो के माधवदास जो पहले हस्बैंड थे, फर्स्ट हस्बैंड थे, उनके डेथ होने पर उन्होंने एक मुस्लिम मैन से लव के अफेयर में पड़ गए थे और उन्होंने उनसे मैरी करने के बाद रिलीजियन चेंज कर लिया था। और आफ्टर चेंजिंग हर रिलीजियन, सी चेंज हर नेम ऑल्सो टू कमला सुरैया और सुरैया बेगम। In an interview with The Hindu, she admitted that she regretted making the decision. I fell in love with a Muslim man after my husband's death. See, he was kind and generous in the beginning, but I now feel one should not change one's religion. It is not worth of it. उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये भी एडमिट किया है, उन्होंने वो खुद ही रिग्रेट करते थे उनके जो रिलीजियन चेंज होने पर, मुस्लिम और इस्लाम रिलीजियन चेंज होने पर उन्होंने इस डिसीजन पर भी रिपेंट किया है, रिग्रेट किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो उनके हस्बैंड के माधवदास की डेथ होने पर, पहले हस्बैंड की डेथ होने पर उन्होंने एक मुस्लिम मैन से मैरी की थी और उनके लव अफेयर में पड़ गए थे और उन्होंने उनको फोर्स किया था कि उन्होंने उनको रिलीजियन चेंज करना है अगर वो मैरी करना चाहते हैं। ओके, सो ही वॉज काइंड एंड जेनरस इन द बिगनिंग। उन्होंने ये भी एडमिट किया है कि वो जो सेकेंड हस्बैंड थे वो ज़्यादातर बिगनिंग में काइंड और जेनरस थे, बट वो रिग्रेट अभी भी करते हैं कि उनको उनका रिलीजियन चेंज नहीं करना था। और वो ये भी उन्होंने कहा है कि मैसेज दिया है कि सोसाइटी को कोई भी उनका रिलीजियन चेंज ना करे क्योंकि ये वर्थी नहीं है। ऑन 31 मई 2009 शी डाइड एट ए हॉस्पिटल इन पुणे में एक हॉस्पिटल में वो उनका डेथ हो गया था 31 मई 2009 में। शी इज कॉल्ड द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री इन इंडिया। ओके, जो उनको मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री इन इंडिया कहा जाता है। इंडिया के इंग्लिश पोएट्री का मदर कमला दास को ही कहा जाता है। अब उनके कुछ वर्क को डिस्कस करते हैं। पहले पोएट्री कलेक्शन को डिस्कस करते हैं कि वर्क्स इन इंग्लिश, जो पोएट्री कलेक्शन उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो दोनों लैंग्वेज में तो लिखा करते थे पर इंग्लिश पोएट्री कलेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द साइलेंस 1964, समर इन कलकत्ता 1965। दिस पोएट्री कलेक्शन कंटेन्स 50 poems. The first poem of this collection is The Dance of the Eunuchs. ओके, उनका जो फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन था वो क्या था, समर इन कलकत्ता। जो फर्स्ट तो द साइरन था पोएट्री कलेक्शन जो 1964 में पब्लिश हुआ था, पर उनका जो मच फेमस पोएट्री कलेक्शन था वो क्या था, समर इन कलकत्ता, जो कि नेक्स्ट ईयर पब्लिश हुआ था 1965 में। और ये पोएट्री कलेक्शन में टोटल कितने पोएम है, 50 पोएम्स है ये पोएट्री कलेक्शन में। और जो ये कलेक्शन का फर्स्ट पोएम है वो क्या है, द फेमस पोएम द डांस ऑफ द यूनुच। ओके, अदर पोएम्स ऑफ दिस कलेक्शन आर माई ग्रैंडमदर्स हाउस, ए रिलेशनशिप, फेयरवेल टू बॉम्बे, एन इंट्रोडक्शन, ए हॉट नून एट मलबार। सो ये सब भी उनका इसी पोएट्री कलेक्शन में फेमस पोएम आए थे। सेकेंड पोएट्री कलेक्शन क्या है, द डिसेंडेंट्स 1967। दिस पोएट्री कलेक्शन कंटेन्स 23 पोएम्स। ये पोएट्री कलेक्शन में, सेकेंड पोएट्री कलेक्शन में भी 23 पोएम्स कुल टोटल आए थे। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये भी अनदर पोएट्री कलेक्शन है 1973। अनदर पोएट्री कलेक्शन विच कंटेन्स 33 पोएम्स। ये पोएम कलेक्शन में द ओल्ड हाउस एंड अदर पोएम्स, ये पोएट्री कलेक्शन में भी टोटल 33 पोएम्स थे। द अनामलाई पोएम्स 1985। अनामलाई पोएम्स ये पोएट्री कलेक्शन में ये कब पब्लिश हुआ था, 1985। ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग 1997 में अनदर पोएट्री कलेक्शन आया था, ओनली द सोल नोज हाउ टू
अब उनके कमला दास के कुछ नॉवेल्स के बारे में बात करते हैं। सी रोट ओनली 2 नॉवेल्स, मानस 1975, अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1976. शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस आर ए डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट 1977, पद्मावती द हार्लोड एंड अदर स्टोरीज 1992. ऑटोबायोग्राफी, उनके ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात करते हैं। माई स्टोरी 1976, ओरिजिनली एंते कथा इन मलयालम। जो उनका माई स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफी है, वो इंग्लिश वर्सन में बाद में आया था। ओरिजिनली इट वाज इन मलयालम लैंग्वेज एंड टाइटल इज एंते कथा। ओके, सो नेक्स्ट उनके अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। सो उनके जो अवार्ड्स और ऑनररी डिग्री है वो है 1963-64 पेन एशियन पोइट्री प्राइज, 1968 केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर थानुपु स्टोरी, 1984 nominated for the Nobel Prize in Literature, 1985 केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर कलेक्टेड पोएम्स इन इंग्लिश, 1988 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी, 1997 फायलर अवार्ड फॉर निर्माथलम पुथकलम, 1998 एशियन पोइट्री प्राइज, 2002-2009 इजुथाचन अवार्ड जो केरला हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। इजुथाचन अवार्ड उनको मिला था जो कि केरला हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। नेक्स्ट 2006 ऑनररी डिलीट यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट, 2006 उसी ईयर उनको मिला था एक अवार्ड 2006 में, मुटाथो फर्की अवार्ड। अदर अवार्ड्स आर also received recognition like the Chimanlal Award for Fearless Journalism and the Asan World Prize. अब उनके कौन सी इंडियन पोएट ने क्या कमेंट दिया है उसके बारे में जानते हैं। सी फ्रैंकली एक्सपोजेस हर नीड फॉर लव, समथिंग अनयूजुअल इन द इंडियन कंटेक्स्ट। पार्थसारथी जो कि इंडियन पोएट हैं, उनके बारे में कमला दास के बारे में क्या कमेंट दिया है। सी फ्रैंकली एक्सपोजेस हर नीड फॉर लव, समथिंग अनयूजुअल इन द इंडियन कंटेक्स्ट। वो कमला दास ऐसे पोएट्रेस हैं जो कि खुद की लव को, खुद की सेक्सुअल डिजायर को, खुद की लव को, खुद की मैरिज लाइफ को वो मेंशन करते थे उनकी राइटिंग में। ऐसा आर पार्थसारथी ने, जैसा पार्थसारथी ने जो कंटेम्पोररी पोएट हैं इंडियन पोइट्री के, वो उन्होंने कमेंट किया है कमला दास के बारे में, जो कि उन्होंने भी ये भी कहा है कि वो कमला दास जो भी लिखा करते थे पोइट्री में, मेंशन किया करते थे पोइट्री में, इंडियन कंटेक्स्ट में ये सब अनयूजुअल है, जो कि उन्होंने एक्सपोज किया है खुद की मैरिज लाइफ को, खुद की लव अफेयर को, खुद की सेक्सुअल डिजायर को इन हर पोइट्री राइटिंग में। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थिंक ऑलवेज पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, हैव ए गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।